मुझे पता है ऋषि ही इसके लिए जिम्मेदार है। पापा, आप चिंता मत कीजिए, हम खुद वहां जाके सच्चाई का पता लगाएंगे। पापा, मेरी अभी अभी अमन से बात हुई है। वो तो कह रहा है कि पिछले कई दिनों से उसकी ऋषि से मुलाकात नहीं हुई है। उसे नहीं मालूम कि ऋषि कहाँ पर है। मैंने कुछ लोगों से बेंगलोर में कहा है मौली को ढूंढने के लिए, लेकिन अगर तब भी पता ना चला तो मैं खुद पहली फ्लाइट लेकर बेंगलोर जाऊंगा उसे ढूंढने के लिए। आप चिंता मत कीजिए पापा, सब ठीक हो जाएगा। पापा, क्या आपने मिसेस ब्रिगेंजा को बताया? नहीं, मेरा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है उनसे। इवन उन्हें जब मौली की इस हरकत का पता चलेगा तो बहुत दुख होगा उन्हें। Excuse me. तुम बिना बताए कहां चली गई थी? मैंने तुम्हें हॉस्टल में भेजा था उस लफंगे ऋषि से दूर करने के लिए। क्या तुम वहां उससे मिली थी? हाँ, मौली ऋषि से मिली थी। इट्स ओके मौली, तुम्हारे परिवार को सच्चाई का पता होना चाहिए। ये उससे मिली थी और वो इसे कहीं दूर ले जाना चाहता था, लेकिन मौली ने साफ इनकार कर दिया। तुम्हें अपनी बेटी पर गर्व होना चाहिए प्रोफेसर। इसके बाद ये तुरंत मेरे पास आ गई। मैंने सोचा कितनी प्यारी सी बच्ची को उस शैतान से दूर यहां ले आओ। इससे अपनी गलती का एहसास भी हो गया है ना मौली? मौली, मुझे तुम्हें सही रास्ते पर चलते हुए देख के कितनी खुशी हो रही मैं बतला नहीं सकता। आज से तुम यही रहोगी, इसी घर में, हम सबके साथ। तुम कशिश हो ना बेटी? पुअर गर्ल, तुम्हारे बारे में तुम्हारे पापा ने बताया था, बहुत बुरा लगा सुनकर। लेकिन तुम्हें अपने धोखेबाज पति के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। मिस ब्रिगेंजा, भगवान की कृपा से अब सब ठीक है। इनसे मिलिए, ये मेरे दामाद हैं, पीयूष। नमस्ते। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। लेकिन दोबारा ऐसी गलती ना हो, वरना हम हमारी कशिश बेटी को वापस आपके घर नहीं भेजेंगे। तुम महक हो ना? तुम्हारे बारे में तुम्हारे बहन से सुना। कैसी हो बेटी? ठीक है, अब मेरी ड्यूटी खत्म, मैं चलती हूँ। लेकिन मिस ब्रिगेंजा, बेंगलोर जाने के पहले आप एक बार हमारे घर पर डिनर के लिए जरूर आइएगा। जी जरूर। मिसेस ब्रिगेंजा, अगर आप चाहें तो चाहते हुए हम आपको छोड़ सकते हैं। हाउ स्वीट। मिस ब्रिगेंजा, आपको कहाँ पर ड्रॉप करना है? मैं माल रोड में अपने कजन के यहाँ जा रही हूँ। तुम चलो, घर आने पर बताती हूँ। आंटी, समझ में नहीं आ रहा है कि आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। इट्स ओके बेटा। मौली ने जो किया है वो जानोगी तब क्या होगा। अभी तो ये सोचकर खुश हो रही है कि मौली ऋषि से दूर हो गई है। आंटी, पापा कहते हैं कि आप मौली का बहुत ख्याल रखती हैं। शायद इसी वजह से मौली में इतना बदलाव आया है और आपकी वजह से मौली को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा है। थैंक्स आंटी। चलो अच्छा है, यूं तो सारी लड़कियां मेरे लिए एक जैसी हैं, लेकिन मौली को मैं अपना मानती हूँ। बस बेटा, यही रुक देना। यहीं पर? जी।
बस 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 बस, थैंक यू बेटा। कशिश, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। शादीशुदा जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। बी केयरफुल। जिंदगी को अपने बहाव से बहने दो, सब ठीक हो जाएगा। ये मेरा अनुभव है। दिस इज माई एक्सपीरियंस। गॉड ब्लेस बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच। मैं तो सोचता था ये शादीशुदा नहीं है। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता था। यमन अभी तक आया क्यों नहीं? पता नहीं ये पीयूष को क्या हो गया है, लगातार हमारी कंपनियों को नुकसान होते जा रहा है। ललित, why are you blaming पीयूष? इसमें पीयूष बेटे की क्या गलती है? वो एक होनहार बिजनेसमैन है और पूरी कोशिश कर रहा है। अगर अगला आदमी हमें नुकसान पहुंचाने पर आमादा है तो पीयूष बेटा कर ही क्या सकता है? What can he do? अरे क्यों नहीं कर सकता है, लेकिन अगर वो चाहे तब ना। उसका तो ध्यान बिजनेस में कम और कशिश के घर वालों की प्रॉब्लम सॉल्विंग में ज्यादा है। अपनी प्रायोरिटीज का एहसास तक नहीं है। पापा, भले ही ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से निकल गया हो, लेकिन इससे हमारी कंपनी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट के लिए हमने ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, उसी प्रॉपर्टी को बेचकर हमें पैसे वापस मिल जाएंगे। नहीं पीयूष, ये इतना आसान नहीं है। सूजल जरूर कुछ ना कुछ तरीका अपनाकर हमें नुकसान पहुंचाएगा। नहीं मॉम, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम ये प्रॉपर्टी उसी बिल्डर को बेचेंगे जिससे हमने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी। सो रिलैक्स मॉम। चलो कशिश। चाल है यार। पसंद आ गई मैं तुझे? तेरे माँ की उम्र क्यों मैं? माँ जी? माँ जी बोलते हैं मुझे? जी वो मैं इतनी बुढ़ी हूँ क्या? नहीं, वो मैं क्या कर रहे? हाँ, मैंने तुझे बड़ा किया, मेरे गोद में पला है तू। बीबी बोल। बीबी? P for brigade, P for Briganza। ब्रिगेंजा? सिगरेट है क्या? एक मिनट। चल पलट। पलट। पकड़, आगे देख। पकड़। तेरे को मालूम, इंडिया में आधे से ज्यादा मर्द फट्टू होते हैं। इस देश का क्या होगा? गॉड, ये बीवी भी क्या चीज थी यार। पहले मैं,
फिर वो लड़की और अब ये लड़का। अमन, कपड़े का है? पीछे पड़े। गाड़ी रोक, मैं चेंज कर लेता हूँ। ऋषि, किसी को तुझ पर शक तो नहीं हुआ? नहीं, और होगा भी नहीं। चल अमन। अच्छा हो गया ऋषि तू आ गया यार। यहाँ पर तो इतनी गड़बड़ हो गई है ना, घर के हालात तो एकदम। जानता हूँ, मैं उसे मेरा घर बर्बाद करने नहीं दूंगा अमन। क्या सोचा था हमने यार, थोड़े दिनों में कशिश से हमेशा के लिए हाथों में थी। ये तो नागिन की तरह कुंडली मारकर पूरे घर पर ही बैठ गई है। हाँ यार, सारा प्लान उल्टा पड़ गया। सोचा था कि कशिश घर छोड़कर चली जाएगी, पीयूष भाई और बिग बी फिर से एक हो जाएंगे। उल्टा इसने बिग बी को ही घर से निकलवा दिया। ऋषि, हमें कुछ करना पड़ेगा यार, मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं भी कशिश को और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। इस बार इसका बैग ऐसे पैक करूंगा कि दोबारा घर की तरफ पलट कर देखने की इसकी हिम्मत नहीं होगी। कशिश, मम्मा तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहते थे, उन्हें तो बस इस कंपनी की फिक्र है। आज पहली बार उन्होंने इस कंपनी का लॉस होते हुए देखा है, शायद इसीलिए। नहीं पीयूष, मुझे मम्मा से कोई नाराजगी नहीं है, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मम्मा ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा था। मेरे घर वालों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए आपका वाकई में काफी वक्त जाया हो जाता है पीयूष। कशिश, क्या तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी नहीं है? अगर तुम मेरी जगह पे होती तो क्या तुम मेरा साथ नहीं देती? ऑफ कोर्स पीयूष, मैं आपका साथ देती। आपका साथ ही तो मेरी ताकत है पीयूष। तो फिर बस कशिश, इन बातों के सामने और कोई बातें मायने नहीं रखती। कशिश, जीवन साथी का मतलब जितना मैं जानता हूं वो ये है कि जो हर पल, हर कदम में, हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ दे। कशिश, क्या मैं गलत हूं? कशिश, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम प्रॉपर्टी बेचकर अपना नुकसान पूरा कर लेंगे। ऑलराइट, आप सो जाए। आज पता नहीं क्यों मुझे हेडेक हो रहा है। आपने मुझसे कहा क्यों नहीं पीयूष? चलिए मैं आपका सर दबा देती हूँ। कशिश, मामूली सा हेडेक है, कुछ देर में ठीक हो जाएगा। नहीं पीयूष, कुछ नहीं सुना है मुझे। चलिए कशिश, मेरी बात तो सुनो। चलिए पीयूष, कशिश, ठीक हो जाएगा। बैठिए। कशिश। पीयूष। अच्छा, कितनी तेज आंधी है ना पीयूष? हाँ, लेकिन आज के बाद कोई भी आंधी या तूफान
हमारे बीच नहीं आएगा पीयूष। है ना पीयूष? आप सोए। गुड नाइट, सो जाओ। खिड़की खुली रहने दो आर्ची। मुझे तेज हवाएं बहुत पसंद हैं। लेकिन सूजन, बहुत तेज तूफान आने वाला है और हवा भी बहुत तेज चल रही है। मुझे तेज हवाओं से डर नहीं लगता आर्ची। कम से कम तूफान के आने का इशारा तो देती है। हमें संभलने का वक्त मिल जाता है। मुझे सन्नाटे में बहने वाली सहमी हवाओं से डर लगता है, क्योंकि तूफान का पता उसके गुजर जाने के बाद पहली तबाही को देखकर ही मालूम पड़ता है। तुम्हें तूफान से डर नहीं लगता सूजन? अब नहीं लगता। मैंने जिंदगी से सीखा है, तूफान से डरने से बेहतर है उसका सामना करो। दर्द कम होता है। आई एम सॉरी मिस्टर पीयूष, मैं आपसे ये प्रॉपर्टी वापस नहीं ले पाऊंगा, पर आपकी मदद कर सकता हूं मैं। मेरे पास 2 बायर्स हैं जो ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। मैंने बुलवाया है उन्हें, आप खुद ही बात कर लीजिएगा उनसे। एक्सक्यूज मी, आइए मिस्टर कालिया। हाउ आर यू? ये है मिस्टर पीयूष। मिस्टर पीयूष, ये है मिस्टर कालिया जो आपकी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। प्लीज सिट। देखिए मिस्टर पीयूष, मेरा बजट कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। आपका ऑफर क्या है? 10 करोड़। ये तो काफी कम है, मैं इतना नुकसान नहीं उठा सकता। देखिए, मार्केट रेट देखते हुए मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता। डोंट वरी मिस्टर पीयूष, हमारे पास दूसरा बायर भी है जो आने वाला है। लीजिए, वो आ गए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।